हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। नीचे दी गई ये सब संख्याएं हैं, इसका सभी गुणनखंड आपको निकालना है। पहले हम लोग यह समझते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड का मतलब है कि मान लीजिए कोई संख्या लिए, कोई संख्या 8 है, तो 8 किस किस के टेबल में आता है। तो पहले तो 1 के टेबल में आएगा। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, तो 8 बार पढ़ेंगे। तो 1 8 जा क्या होता है, 8 आता है। तो 1 और 8 क्या हो गया, 8 का गुणनखंड हो गया। इसके अलावा 2 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। तो 2 और 4 क्या हो गया, 8 का गुणनखंड हो गया। 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं है। 4 का टेबल या 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8, बात तो वही हुई। 5th के टेबल में तो 8 आता ही नहीं है। 6 के टेबल में 8 आता ही नहीं है। 7 के टेबल में 8 आता नहीं है। 8 के टेबल में 8 आए, 8 तो ले चुके हैं। तो 8 का गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 4 और 8, ये सारे क्या हो गए, 8 के गुणनखंड हो गए। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड होते ही होते हैं अनिवार्य रूप से। पहला 1 और दूसरा खुद संख्या, उसका गुणनखंड होता है। अब इन सब संख्याओं से अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है और शेषफल कुछ नहीं बचता है। तो ये सब संख्याएं क्या होगी, 8 का गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर ए 24। तो 24 किस किस के टेबल में आता है, या कह सकते हैं कि किस किस नंबर से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। तो पहले तो होगा 1 और दूसरा खुद संख्या होता है। तो 1 को अगर 24 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या पूर्ण रूप से विभाजित होता है, यानी 1 के टेबल में आता है तो कितनी बार पढ़ेंगे, 24 बार। तो 24 आता है। तो 1 और 24 क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, तो 24 आएगा। तो 12 बार पढ़ेंगे। तो 2 और 12 क्या हो गया, 24 का गुणनखंड हो गया। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, 3 और 8 क्या हो गए, 24 के गुणनखंड हो गए। 4 का टेबल में 24 आता है, कितनी बार में आता है, 6 बार आता है। 4 6 का क्या होता है, 24। तो 4 और 6 क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। 5th के टेबल में 24 आता ही नहीं है। 6 के टेबल ऑलरेडी ले चुके हैं। 4 6 जा या 6 4 जा, सेम वही हुआ। 7 के टेबल में आता ही नहीं है। 8 के टेबल में आता है तो ऑलरेडी ले चुके हैं। 9 के टेबल में 24 आता ही नहीं है। 10 के टेबल में नहीं आता है। 11 के टेबल में नहीं आता है। 12 के टेबल में तो ये भी ले चुके हैं। और 24 लास्ट में क्या है, 24 के टेबल में आता है। तो ये सब जो नंबर हुए 24 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम। 24 क्या हो गया, पहला 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, उसके बाद 24 हो गया। तो ये सभी नंबर क्या हो गए, 24 के गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। अगर इन सभी नंबरों से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। तो ये सब नंबर हो गए इसके गुणनखंड। अब बी पार्ट को करते हैं। बी 15। तो 15 किस किस टेबल में आता है। तो पहले तो होगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो क्या होगा, 15 आएगा। 1 और 15 क्या हो गए, 15 के गुणनखंड हो गए। 2 के टेबल में तो 15 आता ही नहीं है। 3 के टेबल में आता है, कितनी बार में आता है, 5th बार में आता है। तो 3 5 जा क्या हो गया, 15। 4 के टेबल में 15 आता ही नहीं है। 5th का तो ऑलरेडी ले चुके हैं। 6 के टेबल में आता नहीं है। 7 के टेबल में नहीं आता है। 8 के टेबल में नहीं आता है। 9 के टेबल में नहीं आता है। 10 के टेबल में नहीं आता है। 11 के टेबल में नहीं आता है। डायरेक्ट 15 के टेबल में आता है, तो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 3 5 और 15 हो गए। तो 15 के गुणनखंड कितने हो गए, 1 3 5 और 15। ये सभी नंबर क्या हो गए, 15 के फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। सी पार्ट करते हैं। 21 किस किस के टेबल में आता है। तो पहले तो होगा 1 का टेबल 21 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो 1 और 21 क्या हो गए, 21 का गुणनखंड हो गए। 2 के टेबल में तो 21 आता नहीं है। 3 के टेबल में 7 बार में आता है। 3 7 जा
21। 4 के टेबल में आता नहीं है, 5th के टेबल में आता नहीं है, 6 के टेबल में आता नहीं है, 7 के टेबल में आता है तो ऑलरेडी ले चुके हैं, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है, 11, 12 ये सब के टेबल में नहीं आता है, अब डायरेक्ट 21 के टेबल में आता है। तो इसके कितने हो गए गुणनखंड? 4 गुणनखंड हो गए। 21 के कितने गुणनखंड हो गए? 4। 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 21 हो गया। ये सभी 21 के गुणनखंड हो गए। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं। 27 किस किस के टेबल में आता है? तो पहले तो 1 का टेबल में आएगा। 1 का कितना बार पढ़ेंगे टेबल? 27 बार पढ़ेंगे। तो 1 × 27 इसकल टू कितना होगा? 27 आएगा। 2 के टेबल में तो 27 आता नहीं है। 3 के टेबल में आएगा, कितनी बार में? 9 बार में आएगा। तो 3 और 9 क्या हो गए? 27। 4 के टेबल में 27 आता नहीं है। 5th के टेबल में आता नहीं है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है। तो 9 के टेबल ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद 10, 11, 12, 13 ये सब के टेबल में नहीं आता, तो डायरेक्ट 27 के टेबल में आता है। 27 के कितने गुणनखंड हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 27। ये 4 इसके गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट ई पार्ट करते हैं। 12 है। तो 12 किस किस के टेबल में आता है? पहले तो 1 का टेबल में आएगा। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 12 बार पढ़ेंगे। तो 1 और 12 क्या आएगा? 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। उसके बाद 2 के टेबल में 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। 2 और 6 क्या हो गए? 12 के गुणनखंड हो गए। 3 का टेबल में आएगा। 3 4 जा क्या होता है? 12 होता है। 3 और 4 के टेबल में ये 12 आता है। 4 के टेबल ऑलरेडी ले चुके हैं। 5th के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है, तो 6 के टेबल ऑलरेडी ले चुके हैं। 7 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, डायरेक्ट 12 के टेबल में आता है। 12 भी ले चुके हैं। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 12 के गुणनखंड कितने हो गए? 6 हो गए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। ये सारे नंबर क्या हो गए? 12 के गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट एफ पार्ट करते हैं। नंबर है 20। 20 किस किस के टेबल में आता है? पहले तो होगा 1 का टेबल 20 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। 1 और 20 क्या हो गए? 20 के गुणनखंड हो गए। 2 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। 2 और 10 क्या हो गए? 20 के गुणनखंड हो गए। 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है। 4 का टेबल 5th बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। यानी 4 और 5 क्या हो गए? 20 के गुणनखंड हो गए। 5 तो हो गया। 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में आता है। 10 के टेबल ऑलरेडी ले चुके हैं। 11 के टेबल में नहीं आता है, 12 के टेबल में नहीं आता, तो डायरेक्ट क्या आता है? 20 के टेबल में आता है। तो इसके 20 के गुणनखंड कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी पार्ट को करते हैं। नंबर है 23। 23 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा। कितनी बार पढ़ेंगे? 23 बार। तो 1 और 23 क्या हो गया? 23 के गुणनखंड हो गए। 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा और किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आएगा 23। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणनखंड हो गए। तो 23 के कितने गुणनखंड? 2, 1 और 23। एच पार्ट को करते हैं। नंबर है 36। तो 36 किस किस के टेबल में आता है और कौन ऐसे नंबर है जो 36 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है? तो पहला होगा 1 का टेबल 36 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। तो 1 और 36 क्या हो गए? 36 के गुणनखंड हो गए। 2 का टेबल 18 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। यानी 2 और 18 क्या हो गए? 36 के गुणनखंड हो गए। उसके बाद 3 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो क्या हो गया? 12 3 जा 36, यानी 3 और 12 क्या हो गए? 36 के गुणनखंड हो गए। 4 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 4 और 9 क्या हो गए? 36 के गुणनखंड हो गए। 5 का टेबल में 36 आता नहीं है। 6 के टेबल में आएगा। 6 6 जा क्या होता है? 36। तो 6 6 क्या हो गए? दोनों में से एक कोई नंबर होगा। 36 का गुणनखंड हो गया। 7 के टेबल में आता नहीं है, 8 के टेबल में नहीं आता है, अब 12 के टेबल में आता है। तो 12 का टेबल ऑलरेडी ले चुके हैं। 12 के बाद 18 के टेबल में आएगा, 18 भी ले चुके हैं और लास्ट में
36 के टेबल में आएगा, वो भी ले चुके हैं। 36 के गुणनखंड हो गए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और 18 हो गया और 36 हो गए। ये सारे नंबर क्या हो गए? 36 के गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट पार्ट आई का नंबर है 18। 18 किस किस के टेबल में आता है? तो पहला होगा 1 के टेबल में आता है। 1 का टेबल 18 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। तो 1 और 18 क्या हो गए? 18 के गुणनखंड हो गए। 2 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 2 9 जा 18, यानी 2 और 9 क्या हो गए? 18 के गुणनखंड हो गए। 3 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो क्या? 6 3 जा 18, 3 और 6 क्या हो गए? 18 के गुणनखंड हो गए। 4 का टेबल में नहीं आएगा 18, 5 का टेबल में नहीं आएगा 18, 6 के टेबल में आएगा 18, तो 6 का ऑलरेडी ले चुके हैं। 6 3 जा 18। 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल ऑलरेडी ले चुके हैं। 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में नहीं आया, 12 के टेबल में नहीं आएगा, 13 के टेबल में भी नहीं आएगा और किसी के टेबल में डायरेक्ट आएगा 18 के टेबल में। तो ये सारे कितने हो गए? 6 गुणनखंड हो गए। 18 के गुणनखंड कितने हो गए? 6। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18 हो गया। ये सारे गुणनखंड हो गए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।